क्योंकि उसमें डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपके पास था, डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझ में आ जाए आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म में किस तरीके से लगाते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। इसलिए मैंने वो आपको दिया करने के लिए कि आप वो करें। कह रहे हैं ना कोई कह रहा है ना कि आपके पास से बैठ नहीं रहा आपके पास, इसलिए मैंने बोला ये कि आप उसको करके देखो। सर आना तो आंसर इस फॉर्मूले से चाहिए ना, साइन थीटा का लग रहा है तो। फॉर्मूले से तो आना चाहिए, बट उसमें आपका कुछ कॉमन आके सिंपलीफाई नहीं हो पा रहा ना आपके पास, तो फिर आएगा कि आपके पास आ तो उससे भी जाएगा, आप इस पे फिर क्वेश्चन रूल लगा के आगे सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा ना सर क्वेश्चन रूल लगा के साइन आगे सॉल्व कर। हाँ, साइन थीटा का फॉर्मूला बताना। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin t माइनस का 4 sin क्यूब t। ओके सर। सर उससे हो गया साइन हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप cos c माइनस cos d या sin c माइनस sin d का ऐसा कुछ लगाते हो आपके पास, तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा बेटर रहेगा कि आप उसी चीज को अप्लाई करो। किसका? सर साइन 3t। साइन 3t का फॉर्मूला होता है 3 sin t माइनस का 4 sin क्यूब t। और जो cos 3t होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास 4 cos क्यूब t माइनस का 3 cos t। ये दोनों आपके पास फॉर्मूले होते हैं जो आपको विच यू हैव टू बी अप्लाई। आप, मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये मत कीजिए, आपके पास उसके बजाय आप साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला लग रहा है वो लगाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और उससे आपका एक्सप्रेशन ज़्यादा इजी सॉल्व हो जाएगा, आप उसको अप्लाई कीजिए। चलो आप इसको सॉल्व करते रहना, अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो आपके पास बता देना, मैं सॉल्व करके आपको इसका सॉल्यूशन ग्रुप पे ही भेज दूंगा आपके पास। मैं आगे की बात करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम ले लिया आपने इसके लिए। सर एक बार आंसर बता दो। आंसर बेटा मेरे पास नहीं है, आप बुक में देख लीजिए, मेरे पास आंसर नहीं है, तो किसी ने क्वेश्चन भेजा शायद में से, मैंने आपको ऐसा कैसा दे दिया, मेरे पास आंसर की नहीं है एक्चुअली इसकी। आप अपनी बुक से देख सकते हैं बेटा ये। ओके सर। सर -16/20। जो भी आ रहा है आप देख लीजिए अपनी आंसर की से बेटा। अब वो पहले मैं आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर मैं बात करूंगा उसकी कंडीशन की, और फिर मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा आपके पास कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं आपके पास 3-4 ग्राफ बना रहा हूँ, आप उनको गौर से देखिए। आपके पास पहला ग्राफ आपके पास इस तरीके से है, देखो आपके सामने ये 4 ग्राफ्स है। अगर आप पहला ग्राफ देखोगे, आपके पास पहला वाला ग्राफ कुछ देर के लिए बढ़ रहा है, आपके पास इंक्रीज हो रहा है। पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को, यहाँ पे ये जो आपका है इसको x1 नाम दे देता हूँ आपके पास, तो x1 तक आपका यहाँ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आपके पास फंक्शन का वैल्यू आपके इंक्रीज हो रही है। फिर कुछ देर के लिए वो कांस्टेंट हो गया, आपके पास कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है आपके पास, फिर से वापस से इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं आपके पास, जो इंक्रीज तो हो रहे हैं आपके पास बट कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहे, बीच में कहीं गैपिंग है आपके पास जहाँ पे वो कांस्टेंट का बिहेव कर रहे हैं आपके पास, ध्यान का कांस्टेंट का ही बिहेव करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बीच में कहीं डिक्रीजिंग का बिहेव करना लग जाए, नहीं। आपके पास ऐसे फंक्शन जो इंक्रीजिंग तो बिहेवियर शो कर रहे हैं आपके पास, लेकिन आपके पास बीच में कहीं कांस्टेंट भी है, उन्हें हम इंक्रीजिंग फंक्शन करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ? आपका फंक्शन जो होता है y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में होता है, तो x का वैल्यू इंक्रीज करने पे y का वैल्यू भी इंक्रीज होना चाहिए, दैट इज द मीन आपके पास। तो अगर आप पहले ग्राफ में देखोगे, जैसे जैसे आप x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। फिर आपके पास x का वैल्यू इंक्रीज करने पे y का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, और फिर से आपके पास x का वैल्यू इंक्रीज करने पे y का वैल्यू बढ़ रहा है आपके पास। तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन होता है? सिर्फ दिस इज ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, आपके पास ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है।
सेकंड अगर आप देखोगे तो ये थ्रू आउट आपका कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे आप एक्स का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो आपके पास जो वाई का वैल्यू है वो भी आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास इंक्रीज होता रह रहा है आपके पास। तो ये कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दोनों में डिफरेंस होता है आपके पास थोड़ा सा, हालांकि आपके बोर्ड लेवल पे इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है आपके पास, इस चीज का ध्यान रखना है आपके पास। और नॉर्मली जब हम क्वेश्चन बात करते हैं वो मोस्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की ही बात करते हैं आपके पास। थर्ड में अगर आप देखोगे ग्राफ आपका पहला डिक्रीज हो रहा है आपके पास, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर से डिक्रीज हो गया आपके पास, तो ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कि x की वैल्यू आपके पास इंक्रीज करने पे आपके पास y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है आपके पास, तो उस केस में आपके पास फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और नीचे नीचे का अगर आप देखोगे आपके पास तो आपका ये ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होता है आपके पास, मतलब जैसे जैसे आप x का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं आपके पास y का जो वैल्यू है वो कम होता जा रहा है आपके पास, तो ये आपके पास किसमें कंसीडर किया जाएगा, आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन में आपके पास कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पास हो गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन आपके पास क्या होता है। ठीक है, अब अगर मैं इनकी कंडीशन की बात करूं आपके पास तो आपको ये ध्यान रखना है, एक सिंपल सी कंडीशन है, अगर x2 का वैल्यू x1 से बड़ा है तो आपके पास fx2 का वैल्यू fx1 से बड़ा होना चाहिए, तब तो आपके पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर x2 आपके पास ग्रेटर देन x1 है बट आपके पास जो fx2 आपके पास है यहाँ पर आपके पास लेस देन आ रहा है आपके पास fx1 से, तो इस केस में आपके पास जो ये फंक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये कंडीशन है। बट रिमेंबर आपको ये कंडीशन उसी केस में यूज करनी है आपके पास जब आपको ये कहा जाए कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव कीजिए कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, तभी आपको इसको यूज करना है। अदरवाइज आप इस कंडीशन को यूज नहीं करें। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास कंडीशन है ये हम हर पे अप्लाई नहीं कर सकते आपके पास, हमारे पास इसकी कुछ बाउंडेशंस है आपके पास। लेकिन जो हमारे पास डेरिवेटिव मेथड है उसको हम हर क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं आपके पास। इवन ये जो क्वेश्चन आपके हम करेंगे ये भी सारे के सारे हम अप्लाई कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें अगर एग्जांपल की बात करूं आपके पास आपको कहता है क्वेश्चन e की पावर 2x आपके पास प्रूफ कीजिए कि r के अंदर ये आपके पास हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिया x2 ग्रेटर देन x1, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन इक्वेशन को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों तरफ मैंने एक्सपोनेंट ले लिया आपके पास, तो एक्सपोनेंट भी आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सपोनेंट भी आपके पास हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होते हैं। तो ये आपका fx2 बन गया आपके पास और ये आपके पास fx1 बन गया, तो मेरे पास किसकी कंडीशन आ गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो इसका मतलब ये आपका हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आपके पास। बोलो ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? सर एक बार रिपीट कर दो। भाई आपको दो कंडीशन यूज करनी है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया आपके पास। पहली कंडीशन आपके पास क्या है, अगर आपका x2 का वैल्यू x1 से बड़ा आपके पास तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो fx2 है, जो y का वैल्यू आपके पास वो भी आपके पास बड़ा आना चाहिए, तब आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट अगर x2 का वैल्यू आपके पास x1 से बड़ा है बट आपके पास जो fx2 जो इसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है वो लेस देन आ रहा है आपके पास, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, आपके पास ये इससे छोटा होगा आपके पास, तो ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन में कंसीडर किया जाएगा। बट ये कंडीशन आपके पास अगर आप अपने एलिमेंट की देखेंगे तो पहले दूसरे क्वेश्चन में यूज हो रही है आपके पास, बाकी कहीं भी यूज नहीं करनी। और मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि आपको अगर क्वेश्चन में कहता है ना कि यूजिंग विदाउट डेरिवेटिव, आपके पास एलिमेंट में मेंशन कर भी रखा है कि आपको डेरिवेटिव को यूज किए बिना आपके पास आपको बताना है कि इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, तो वहां पर आपको ये कंडीशंस यूज करनी होती है और बाकी कई जगह बाकी आपको कहीं भी इसको यूज नहीं करना होता है। ठीक है, अब अदरवाइज आपके पास अगर हम ये कंडीशन यूज नहीं करेंगे तो डेरिवेटिव की कंडीशन क्या यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है आपके पास तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आपका f डैश x आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है आपके पास तो सिर्फ इंक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आपका f डैश x आपका सिर्फ लेस देन 0 आ रहा है आपके पास तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर आपका f डैश x आपके पास लेस देन इक्वल टू आ रहा है आपके पास तो आपका सिर्फ डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर? तो जब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को सॉल्व करेंगे आपके पास तो आपको उसमें इंटरवल यूज करना, मोस्टली उसमें इंटरवल पूछता है तो आपको ये चार कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे अप्लाई करोगे अभी वो देखो क्वेश्चन के जरिए हम लोग देखते हैं। देखो ये आपके पास इसी भी स्क्रीन के ऊपर कंडीशन मेंशन कर रखी है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी की है, ये देखो। ठीक है,
अब मोनोटोनिक वर्ड का मतलब आपके पास क्या होता है? अगर मोनोटोनिक वर्ड की मैं अगर बात करूँ, आपके पास मोनोटोनिक का मतलब होता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब या तो आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर फंक्शन आपके पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो मोनोटोनिक वर्ड अगर आपको कहीं भी पूछता है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। देखो ये आपका एग्जाम्पल है। आप अगर आप पहला एग्जाम्पल देखोगे, साफ ब्रैकेट में लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। तो देखो इसने ऐसे ही कर रखा है, पहले x2 ग्रेटर देन x1 माना आपके पास, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों तरफ 5 का एडिशन कर दिया, तो fx2 ग्रेटर देन fx1 आ गया। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और सेम आपका सेकंड भी कर रहा है आपके पास, ठीक है। जो मैंने आपको पहली कंडीशन बताई है। सेकंड कंडीशन जो मैंने आपको बताई है आपके पास डेरिवेटिव वाली, आपके पास आपको मोस्टली वही यूज करनी है जब तक कि आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता आपके पास। आप हमेशा क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे आपके पास। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपके पास, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया, y इज इक्वल टू ई की पावर 2x है। अगर इसको मुझे डेरिवेटिव से करना है तो मैं y डैश को क्या लिखूंगा आपके पास, 2 ई की पावर 2x। अब आपको ये चीज तो ध्यान होगी कि एक्सपोनेंट जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो 2 ई की पावर जो 2x होगा आपके पास, वो आपके पास क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये फंक्शन आपके पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इस तरीके से हम डेरिवेटिव को यूज करके अपना आंसर बता सकते हैं आपके पास। बोलो ये चीज समझ में आई नहीं आई? सर ए की पावर एक्स, वो तो हमेशा मतलब इंक्रीजिंग रहेंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं। नहीं बेटा, एक ही पावर एक्स का जो वैल्यू आपको मिलता है हमेशा पॉजिटिव मिलता है। आप ये ध्यान रखिए ना कि जितने भी एक्सपोनेंट फंक्शन है वो सारे के सारे आपके पास पॉजिटिव होते हैं। उनमें से कोई भी आपके पास नेगेटिव नहीं होता आपके पास, वो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे। सर मैं ए की पावर एक्स बोल रही हूँ। हाँ बेटा, एक ही पावर एक्स भी एक्सपोनेंट फंक्शन ही होता है। ई की पावर एक्स भी ओके एक्सपोनेंट सर। फंक्शन ही होता है, 2 की पावर एक्स भी एक्सपोनेंट फंक्शन ही है। ओके। ओके सर। अब देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जो वे होगा आपके पास, आपको मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल पूछता है कि किस इंटरवल में आपके पास ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। तो आप ध्यान से सुनना, जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। अच्छा, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है आप उसका डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करने के बाद उसको इक्वल टू 0 पुट करके आप एक्स के जो भी वैल्यू आपको मिल रहे हैं वो सारे निकाल लो। जैसे आपको 2 वैल्यू मिल गए, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू मिल गए, जो भी मिल गए निकाल लीजिए, ठीक है। और उसका उनको लाइन में प्लॉट कर लीजिए आपके पास। जैसे अगर मैं ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 दिखाई दे रहा है, जब इसका डेरिवेटिव करके इसको इक्वल टू 0 पुट किया जा रहा है तो आपको दो वैल्यू मिल रही है, एक तो 0 मिल रही है, दूसरी आपको 4 मिल रही है। तो आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लो, 0 और 1/4। ये आपका माइनस इन्फिनिटी और ये आपका प्लस इन्फिनिटी। आपके पास कितने इंटरवल बन रहे हैं यहाँ पे, 3 इंटरवल बन रहे हैं आपके पास। एक माइनस इनफाइनाइट से 0, सेकंड आपके पास बन रहा है 0 से 1/4, और थर्ड आपके पास बन रहा है 1/4 से इनफाइनाइट, ठीक है। इन तीनों इंटरवल में आपको ये देखना है कि आपका जो एफ डैश एक्स फंक्शन है उसका साइन कैसे बिहेव कर रहा है। मतलब वो पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। तो आप एक एक करके इन इंटरवल को लीजिए और इनका वैल्यू उठाइए। इनका वैल्यू उठाकर आप एफ डैश एक्स में, एफ एक्स में नहीं पुट करना, आपको कहाँ पुट करना है, एफ डैश एक्स में पुट करना है आपके पास। आप एफ डैश एक्स में पुट कीजिए। पुट करने के बाद देखिए कि उसका बिहेवियर क्या, बिहेवियर मतलब वो आपको पॉजिटिव दे रहा है फिर नेगेटिव दे रहा है आपके पास। अगर पॉजिटिव दे रहा है आपके पास तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, या नेगेटिव साइन, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। सपोज करो आपके पास इस तरीके से बिहेवियर शो किया, तो जहां पर जिस इंटरवल में पॉजिटिव का साइन आएगा वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पे आपका नेगेटिव का साइन आएगा आपके पास वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान रखना, आपके पास जब भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करता है या इंक्रीजिंग की बात करता है तो आपको हमेशा ओपन इंटरवल यूज करना है, आपको क्लोज इंटरवल यूज नहीं करना है। और जब आपके पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करता है सिर्फ आपके पास, तो उस केस में आप क्लोज इंटरवल भी यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो आपके पास आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पूछे जाते हैं। तो आप उसमें ओपन इंटरवल ही यूज करेंगे आपके पास, इसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं करेंगे आपके पास मोस्टली। इज इट क्लियर? Yes, sir. और बेटा आपके पास वो वाला हैंड रिटन मेरा पेज है कि जो मैंने आपको जब ये चैप्टर कराया था, मैंने आपके पास हैंड रिटन से लिखकर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मेथड्स बताए थे कि आप किस तरीके से कौन सा मेथड कहाँ यूज कर सकते हो। वो पेज है किसी के पास? एनीवन? किसी के पास नहीं है बेटा, सबने खो दिया।
बेटा उस पेज में मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे उस पेज में कि आपको कब कौन सा मेथड यूज करना है, कहाँ कौन सा मेथड अप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास वो पेज हो तो प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा कि उस पेज को जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें मैंने आपके पास हैंड रिटन आपके पास सारी चीजें मेंशन की थी और आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेट वही पड़ता है आपके पास, और वही आपके पास इशू भी आता है आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है। देखो आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है 15, अगर आप देखेंगे आपके पास ये नहीं लेते, कोई दूसरा ले लेते हैं हम लोग। कोई एग्जांपल नंबर आपके पास 19 ले लेते हैं, आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आपको पूछ भी सकता है। आपको साइन की पावर 4x दिया हुआ है आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद आपके पास क्या चीज निकल के आएगी, आपके पास थोड़ा सा आपको इसको सिंप्लीफाई जरूर करना होगा। सिंप्लीफाई करने पे आपके पास ये जो बनेगा वो माइनस का साइन 4x बनेगा आपके पास। ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास। ठीक है। आपका जो इंटरवल बता रखा है आपके पास एक्स का, वो कहाँ से कहाँ तक बता रखा है, एक्स आपके पास बिलोंग्स टू बता रखा है 0 से π/2। व्हाट इज एक्स, एक्स आपका एंगल है। बट आपने जब इसको डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद आपका एंगल क्या बना 4x। तो आपको 4x में देखना है, x में थोड़ा देखना है। तो अगर मैं इसको 4x करता हूँ तो यही चीज आपके पास 0 से कितनी हो जाएगी, 2π में हो जाएगी। ठीक है। मतलब आपको साइन 4x की जो वैल्यू देखनी है वो 0 से 2π मतलब पूरे 4 क्वाड्रेंट के अंदर देखनी होती है। तो अगर आप साइन 4x की अगर हम बात करते हैं, इसको करने के दो तरीके। साइन 4x आपका 0 कहाँ होगा, तो आपको ये देखना है कि साइन 0 कहाँ होगा। तो अगर हम साइन की बात करें तो साइन आपके पास 0 होता है 0 पे, पाई पे और 2π पे। तो अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा 0 π/2 आपके सॉरी π/4 एंड देन π/2, ये मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गया आपके पास। एक तरीका तो मेरे पास ये है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं आपके पास। ठीक है। अब इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे हम लोग। आप नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे 0 π/4 एंड देन π/2 आपके पास। अब आपके पास यहाँ पे दो ही इंटरवल है, अब दोनों इंटरवल के बीच का कोई वैल्यू लेके आप चेक करेंगे कि f(x) का साइन कैसे बिहेव कर रहा है। आपका अगर पॉजिटिव बिहेव कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, नेगेटिव बिहेव कर रहा है आप यहाँ नेगेटिव साइन लगा दीजिए आपके पास। तो इसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकल कर आ जाएगा। एक तरीका तो आपके पास ये है जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है। बोलो ये चीज समझ में आई नहीं आई। सर ये 0 π/4 π/2 ये कहाँ से आया? बेटा ये आपके पास जो वैल्यू आई थी वो 4x की आई थी, 4x का वैल्यू आ रहा है 0 π और 2π। हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई π/4 और π/2 निकल कर आया था बेटा ये। ओके सर। और किसी का सर एक जब हम तरीका तो आपके निकालेंगे, पास ये है। जब हम इसे निकालेंगे जब ऐसे रखें 0 लेस देन x लेस देन π/2, जो x आएगा वहां पर 4x आएगा ना। हाँ वहाँ 4 कर देना आपके पास, तो ब्रैकेट के अंदर भी π/2 की जगह 0 से 2π बन जाएगा वो। ओके ओके। सर। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास दूसरा तरीका आपके पास क्या है वो भी सुन लो। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f(x) ग्रेटर देन 0 होता है। f(x) आपके पास कितना आ रहा है, माइनस का साइन 4x हम ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो साइन 4x माइनस का साइन हम डिवाइड करेंगे आपके पास तो लेस देन 0। अब आपको ये देखना है कि साइन आपके पास लेस देन 0 कहाँ होता है। तो आप अगर साइन की बात करेंगे तो साइन आपके पास पहले तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में लेस देन 0 होता है, और तीसरा क्वाड्रेंट शुरू कहाँ से होता है, पाई से, और फिनिश कहाँ होता है चौथा क्वाड्रेंट 2π पे। इसका मतलब 4x का जो वैल्यू होगा आपके पास वो आपके पास पाई से 2π के बीच में होगा। तो 4 का डिवाइड करोगे आपके पास तो आपके पास ये आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ से भी आपका वही आंसर निकल कर आएगा और वहां से भी आपके पास वही आंसर निकल के आएगा। दोनों ही केस में आपके पास सेम आंसर ही निकल कर आएंगे और वो आपके पास इस तरीके से निकलेंगे। बोलो क्लियर नहीं हुआ। सर एक बार रिपीट कर दो ये। भाई इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, f(x) ग्रेटर देन 0। तो हमारा f(x) हमारे पास क्या निकल कर आया, माइनस का साइन 4x। तो माइनस का साइन 4x निकल के आया, उसको मैंने ग्रेटर देन 0 रखा, माइनस के से साइन से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका लेस देन 0 बन गया। अब लेस देन 0 बन गया तो आप ये देखिए साइन का ये फंक्शन आपका नेगेटिव कहाँ होता है, तो तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में होता है। तो तीसरे क्वाड्रेंट का जो एंगल आपके पास है वो पाई होता है शुरू, और चौथे क्वाड्रेंट का जो फिनिश होता है वो 2π पे शुरू होता है आपके पास।
इसका मतलब यहाँ पे ये जो 4x आपके पास है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, पाई से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो मैंने 4 का डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर निकल कर आ गया। इसी तरह से अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा आपके पास, तो माइनस का साइन 4x आपका लेस देन 0 करेंगे आप, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। साइन पॉजिटिव होता है पहले दूसरे क्वाड्रेंट में आपके पास 0 से पाई में, तो आपके पास x का वैल्यू 0 से पाई निकल के आ जाएगा, ये दूसरा आंसर निकल कर आ गया आपके पास। इस तरीके से आप एक, तो आपके पास दो वे है, बट आपके पास जो नंबर लाइन में प्लॉट करने वाला वे है ना, वो यूनिक मेथड आपके पास, वो सब पे अप्लाई हो जाता है बहुत आराम से। बट ये जो आपके पास मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके पास कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करने में बहुत कॉम्प्लिकेट पड़ता है, तो बेटर ऑप्शन आपके पास क्या होगा कि आप हमेशा नंबर लाइन वाला ही ऑप्शन अप्लाई करें, आपके पास दूसरा अप्लाई करने की कोशिश ना करें आपके पास। और फिर भी सर अगर आप अगर हम करना इस चाहें तो आपकी चॉइस है। हाँ बोलो। सर अगर हम इस क्वेश्चन को नंबर लाइन से करते तो कैसे करते? नंबर लाइन में बताया तो था बेटा, आपके पास दो वैल्यू आई ना आपके पास, आपके पास एक 0 आई, एक π/4 आई और एक π/2 आई थी। तब 0 से π/4 के बीच का वैल्यू ले लो, जैसे 30 डिग्री ले लो, आप इसको एफ डैश एक्स में पुट कर दो, यहाँ पे जो साइन आएगा उसका अपोजिट साइन बगल में आएगा आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, तो आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बता सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ओके, यस सर। तो देखो बेटा, आज मैंने आपको दो टॉपिक बताए आपके पास। पहला डबल डेरिवेटिव आपके पास कैसे करोगे, सेकंड डिक्रीजिंग फंक्शन आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको आज जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको इन दोनों टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है आपके पास। आप लोग स्टडी तो कर रहे हो ना, डेली की डेली जो टॉपिक आपको कराया जा रहा है आप उनको घर पे कर रहे हो ना, नहीं कर रहे? कहते हैं सर। सर ठीक है, आपके पास आप कर रहे हो, तो आज आपको इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ओके, सर मुझे एक और डाउट है। बोलो। सर इस माइनस साइन 4x आया यहाँ से हमारा, हाँ, इसके बाद जब हमने π/4 ऐसे निकाला है, 0 लेस देन x लेस देन π/2, इधर से π/4 निकाला है। बेटा आपका साइन 4x लेस देन 0 आ रहा है, तो आपको साइन का फंक्शन सोचना है कि पहले चार क्वाड्रेंट में साइन कहाँ नेगेटिव होता है आपके पास, तो थर्ड और फोर्थ में होता है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है, पाई से, और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ एंड होता है, 2 पाई पे। तो पाई से जो एंगल आपके पास साइन के साथ 4x, आपको उसको पाई से 2 पाई के बीच में रख देना और फिर x का वैल्यू निकाल लेना है आपको। ओके, ठीक है, यस तो सर। आज आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेना आपके पास। ठीक है, फिर हम लोग मीटिंग एंड कर रहे हैं हम आपकी। रचना मैम मीटिंग एंड कर दीजिए आप।